कि जी हमारे मुल्क में जो पाकिस्तानी हैं वो भी निकले, क्योंकि हमें पाकिस्तानी किसी भी फील्ड में चाहिए नहीं है। अगर लोग वहाँ पे जाके मांगते भी हैं, भीख मांगते हैं, भीख हाँ। मांगते हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स या कह लो पाकिस्तानी लड़के वहाँ पे जाके मांगते भी हैं, ये भी न्यूज़ हैं। वो बोल रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए इंडियन वर्कर्स, इंडियन ब्रेन्स चाहिए। वो पाकिस्तानी पासपोर्ट देखते हैं, वो उनकी एक अलग सी लाइन बनवा देते हैं। इंडियन किसी भी फील्ड के बारे में ना बहुत डीप सर्च करते हैं। इस टाइम फ्रांस और ग्रीस की, तो उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट आई है और उनका कहना है कि पाकिस्तानियों का बाइकआउट, वर्क वीजा अब हम नहीं देंगे। उस मुकाबले में इंडियंस को 1 लाख से ज्यादा वो वीजा दे रहे हैं। सिर्फ क्या वजूहत है कि पाकिस्तानी बैठ जाके मांगते हैं, पाकिस्तानी वहाँ पे क्रिमिनल कोर्ट में आते हैं। अब तो इस्लामिक कंट्रीज ने कहना शुरू कर दिया है कि भाई पाकिस्तानियों बस करो, अपने कंट्री में रहो। अब हम दूर नहीं जाते, यूरोप नहीं जाते, दुबई के 24 सिटीज, हमारी 24 सिटी दुबई ने बैन किया है। सऊदी के प्रिंस ने ये स्टेटमेंट दी कि यहाँ हरम में आके भीख मांगना शुरू कर देते, पासपोर्ट फाड़ के, और इधर उधर गायब हो जाते हैं। कि ग्रीस ने पाकिस्तानियों को निकालना शुरू कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तानियों ने वहाँ पर बहुत से गलत कामों में मुलविस थे। इसके अलावा पाकिस्तानियों ने वहाँ के 3 शहर भी जलाए थे, तो वहाँ पर गेट आउट पाकिस्तान इसका ट्रेंड आम हो गया था। अब ग्रीस कह रहा है कि जी हमारे मुल्क में जो पाकिस्तानी हैं वो भी निकलें, क्योंकि हमें पाकिस्तानी किसी भी फील्ड में चाहिए नहीं है। वो बोल रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए इंडियन वर्कर्स, इंडियन ब्रेन्स चाहिए। एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, कोई भी कंपनी हो, वहाँ हम चाहते हैं कि इंडियंस आकर काम करें और इंडियंस ग्रीस को संभाले। पाकिस्तानियों का टोटली बाइकआउट वो करना चाह रहा है कि वहाँ पर पाकिस्तानी मौजूद है। वो क्राइम्स की तादाद पाकिस्तानियों में बढ़ती चली जा रही है। क्या सबसे पहले तो हमारे खुद की हरकतें हैं, हमारा खुद के काम। पाकिस्तानी पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है। लोग जो हैं इधर जाते हैं, डंकियां लगा के जाते हैं, हमारी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। आपका काम में 2 नंबर ही है कि यहाँ से जो डंकी मार के जाते हैं ना इटली, तो वो बहुत ज़्यादा तादाद में पाकिस्तानियों की होती है। तो इसलिए पाकिस्तानियों का जो करैक्टर है ना उधर, मतलब ठीक समझा नहीं जाता, तो उनको उसी लिहाज से ट्रीट भी किया जाता है। लाइक हमें वीज़ाज़ वगैरह मिलते ही नहीं है, मुझे तो अपॉइंटमेंट ही नहीं मिली। तो अगर लोग वहाँ पे जाके मांगते भी हैं, भीख मांगते हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स या कह लो पाकिस्तानी लड़के वहाँ पे जाके मांगते भी हैं, ये भी न्यूज़ हैं। तो फिर हमारा क्या इज्जत रहेगी? और इन्हीं हरकतों की वजह से हम जो 103 नंबर पे वो भी नीचे जाएंगे। वो पाकिस्तानी पासपोर्ट देखते हैं, वो उनकी एक अलग सी लाइन बनवा देते हैं। ग्रीस बोल रहा है कि पाकिस्तानी तो चाहिए ही नहीं, उनको अपने डिफरेंट सेक्टर्स के लिए जो डिफरेंट कंपनीज होगी वहाँ पर चाहिए ही इंडियन वर्कर्स हैं, इंडियन ब्रेन्स चाहिए उनको। इंडियन किसी भी फील्ड के बारे में ना बहुत डीप सर्च करते हैं। अब यूट्यूब पे भी सर्च करें ना किसी भी आईटी फील्ड वाले काम को, तो आपको इंडियन ज़्यादा नज़र आएंगे। इंडियन पहले बात ये है कि वो किसी भी काम को मुकम्मल तौर पर ग्रिप रखते हैं। मैं एक कंपनी हायर कर रहा हूँ या मैं खुद एक कंपनी बना रहा हूँ, मुझे तो बंदा एक्सपर्ट ही चाहिए। अब मुझे नैला थोड़ी चाहिए। इंडियंस आपको सस्ते में मिलेंगे, नंबर तो आपको काबिल मिलेंगे। हम आपको महंगे भी मिलेंगे और हमने काबिल भी नहीं होना। नहीं, उनकी कम्युनिटी उनको सपोर्ट करती है। अब जैसे आपने थोड़ी देर पहले आपके यूट्यूब पे देखा होगा शार्क टैंक, उनका वो वो देखते हैं। मैंने आपको एक जस्ट बताया कि अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए वो सोशल मीडिया की पावर को भी यूज़ कर लें। अब जब कम्युनिटी ही ऐसी होगी जिसने ऑलरेडी मेरी बेइज्जती करनी है, तो फिर मुझे कुछ नहीं मिलना। जैसे हम लोग देख रहे हैं बढ़ते दिनों के साथ यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो पाकिस्तानियों को बाहर निकाल दिया और प्रॉपर्ली ये बोल रही हैं कि चलो अच्छा हुआ कि हमने रेडिकल माइंडसेट जो है वो बाहर निकाल दिया। इसके बरक्स वो अगर जब भारतीयों की बात आती है तो वो कहते हैं ये प्रोग्रेसिव माइंडसेट है। तो क्या वो सही कहते हैं? बिल्कुल सही कहते हैं, 100% सही कहते हैं। लंदन ना आपका आधा इंडिया है। लंदन में आपके आधे इंडियंस रहते हैं और लंदन की अक्सर जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, उनकी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वहाँ पे उन्होंने 50% एम्प्लॉयमेंट अपने इंडियंस को दी हुई है। अंदर पे चाहे गूगल का सी उधर का जो आपका क्या कहते हैं मेयर है वो इंडियन है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर भी तो इंडियन ओरिजिन के हैं, ऋषि सुनक। हाँ, सीईओ, यूट्यूब का सीईओ। अच्छा, इंडियंस ने यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी बड़े बड़े ऑफिस, इनका अपने पाकिस्तान इंडिया हेडक्वार्टर उधर है इंडिया में। पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में सिर्फ बातें हैं। हमारा उन्हीं के कंटेंट को देख के, उन्हीं को कंटेंट को बढ़ा के, हमारे पास अपना कोई कंटेंट भी नहीं है। चाहते हैं कि उनके हर शोबे के अंदर इंडियंस आए, इंडियंस काम करें। क्या वजह है इसकी? एक बात आपको ये कहूँ ना, इंडिया वाले जो ना उसका अखलाक और हर चीज़ अपने सही होते, ठीक है ना, वो अपने बिजनेस करते, उसको काम मिलते। हमारे पाकिस्तान में कोई करेगा ना तो वो कहते यहाँ पर कोई अटा लेने जाते तो घर पे जाते, वहाँ पे ख़त्म हो जाते, किसी के पास किसी का कोई लायक काम नहीं रहा पाकिस्तान। इंडिया वाले हमसे ज़्यादा ईमानदार और कामयाब हैं। हो कि ईमानदारी है, कामयाब है, उसका काम चलते, उसका पैसा आजकल देखो वहाँ कहाँ चल रहा है। तो आप खुद ही सोचे कि पैसा कहाँ पर है। नीचे एक इधर का तो आज 5,000 का नोट, 10 रुपए का नोट हिसाब बन गया। 5
5,000 का नोट जो है वो 10 रुपए जितना समझा जाता है, मतलब इतनी महंगाई हो गई है। हाँ ना, कैमरे के आगे तो आते हैं इसके लिए दिल के भड़ास निकालना होता है यार, क्या करें, हमें आए हुए 6 महीने हो। निकल गई है भड़ास तुम्हारी? हाँ, अच्छा भी है, क्या भड़ास है, निकालो। हम ये कहेंगे ना, पाकिस्तान में तो सबसे बड़ा ये हो कि हर चीज़ सस्ते हो जाए, ठीक है, बोलने का लायक तो छोड़ नहीं रहे हो। बोलने के लायक छोड़ा नहीं है। हाँ, इतना तंग हो तुम? तंग तो जिंदगी से बहुत बड़े। अच्छा, आज वीजा मिले निकल जाओगे? आज नहीं, अभी मिले तो अभी निकल जाएंगे। इतना तंग हो तुम? इतना बहुत तंग है हम। इस टाइम फ्रांस और ग्रीस की, तो उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट आई है और उनका कहना है कि पाकिस्तानियों का बाइकआउट, वर्क वीजा अब हम नहीं देंगे। और मुकाबले में इंडियंस को 1 लाख से ज्यादा वो वीजा दे रहे हैं ग्रीस और फ्रांस वाले। क्या समझते हैं, हर मुल्क उठ के बाइकआउट पाकिस्तानी करता है, क्यों? पाकिस्तान का 24 सिटीज को इस टाइम दुबई ने भी बैन कर दिया हुआ है। सही बात वजह है। यह है कि लोग वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे आके मांगते हैं, वहाँ पे आके लोगों को उनकी वजह से जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी जिस तरह हम लोग हैं, हम लोगों को भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। सिर्फ क्या वजूहत है कि पाकिस्तानी बैठ जाके मांगते हैं, पाकिस्तानी ही वहाँ पे क्रिमिनल कोर्ट में आते हैं। अब तो इस्लामिक कंट्रीज ने कहना शुरू कर दिया है कि भाई पाकिस्तानियों बस करो, अपने कंट्री में रहो। तो नहीं लगता कि जब एक पीएम जो कि सरबराह है मुल्क का, जब वो जाके कहेगा बाहर के भाई बेगर्स कांट बी चूजर्स और मैं मांगने नहीं आया, और आगे से उसकी कौम को भी वही समझा जाएगा। ऑन द अदर हैंड इंडिया की बात करें तो पीएम मोदी जब जाते हैं किसी मुल्क में तो उनका ग्रैंड वेलकम किया जाता है। इवन के दुबई, आप तो रहते हैं, दुबई वाले शेख बड़ा पसंद करते हैं मोदी को। इंडियंस हमसे ज्यादा इस टाइम दुबई में है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बेसिकली इस टाइम इंडिया एक इस्लामिक कंट्री नहीं है, सऊदीया एक इस्लामिक कंट्री है। सऊदीया ने रिसेंटली $1 अरब की इन्वेस्टमेंट इंडिया में की है। वो पाकिस्तान में भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस की वजह से उनको पता है यहाँ पे जो भी पैसा आएगा वो यहीं पे रह जाएगा, वापस ही नहीं जा पाएगा। तो जो हमारे मिडिल ईस्ट है वो भी इंडिया की जानिब का रहा है। अब मुझे नहीं लगता कि हिंदू मुस्लिम रिलीजन का कोई फैक्टर अब रह गया है। इकोनॉमी की बात करें तो इंडिया नजर आता है सबको, चाहे वो छोटा मुल्क हो बड़ा मुल्क हो। क्या समझते हैं, हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं या इंडियंस का मुकाबला कर सकते हैं? देखिए, बेसिकली हम इंडिया पाकिस्तान है तो एक ही ना, एक ही लहदा हुए हैं, लेकिन इंडिया आज हमसे ऊपर चला गया। अगर आप बेसिकली देखें, हम जो मर्जी कहते रहे इंडिया ये है इंडिया वो है, लेकिन बेसिकली आज इंडिया हमसे इकोनॉमिकली हर लिहाज से, आईटी से सबसे वो ऊपर चला गया। हम वहीं के वहीं रह गए हैं, इंडिया हमसे ऊपर चला गया। सऊदीया की सबसे बड़ी कंपनी अल्फनार, उसके जो सीईओ है ना वो तक इंडियन है और वो हिंदू है। लेकिन वो मुस्लिम्स भी जो इंडियंस हैं वो भी यही कहते हैं कि पाकिस्तान से इंडिया अच्छा है, हम अच्छा है कि पाकिस्तान में नहीं आए। शर्म की बात है ना कि भाई हम लोग उनसे निकले और आज हमारे ही, हम जिनको भाई 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 कहते रहते हैं वो कहते हैं कि भाई हम कुछ नहीं लगते तुम लोग। बिल्कुल इसी तरह ही है। लेकिन इंडियंस जो हैं इस टाइम ऑलमोस्ट पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं। बड़े बड़े ब्रांड्स के सीईओज देखे, लाइक हम दूर नहीं जाते, यूट्यूब, गूगल, फेसबुक और IMF का चीफ भी देखे तो इंडियन है। देखिए, इंडिया आज अगर ऊपर जा रहा है ना तो इंडिया अपनी आजाद खारजा पॉलिसी की वजह से ऊपर जा रहा है। मोदी कहीं पे भी दुनिया में जाता है वो कहता है अगर हमारे मुल्क को इस बेनिफिट है ना तो उनके साथ वो मुआहदा करता है। हमें दूर कहाँ जाना, हमें दुबई वाले कहते हैं बाइकआउट, 24 सिटीज हमारी बैन कर दी। सर हमें मुस्लिम कंट्री कह रहे हैं कि भाई अब ना आना हमारे इधर। जहाँ हम बैन हो रहे हैं वहाँ इंडियंस को प्रायोरिटी मिल रही है। दुबई ने अनलिमिटेड वीजा इंडियंस के लिए, क्या क्यों सर, उनमें क्या है? इंडियंस ये काम नहीं करते होंगे ना जो हम हैसियत मुसलमान जो हम कर रहे हैं, बुरे काम हमें नहीं करने चाहिए। इंडियंस की ग्रूमिंग अच्छी है जो आज उनका डंका पूरी दुनिया में है। बिल्कुल, इंडियंस की ग्रूमिंग हमसे बेहतर की जा रही है और वहाँ पॉलिसीज ऐसी बनाई जा रही है। हमारे यहाँ भी पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, बस एक थोड़ा सा फर्क है। अब हम दूर नहीं जाते, यूरोप नहीं जाते, दुबई के 24 सिटीज, हमारी 24 सिटी दुबई ने बैन किया है। सऊदी के प्रिंस ने ये स्टेटमेंट दी कि यहाँ हरम में आके भीख मांगना शुरू कर देते, पासपोर्ट फाड़ के, और इधर उधर गायब हो जाते हैं। तो सर फिर हम मुस्लिम कंट्रीज में जाके इमेज क्रिएट ही गंदा कर रहे हैं। आपको पता है दुबई में इंडियंस बहुत ज्यादा है, पाकिस्तानियों से भी ज्यादा है, लेकिन वहां पर इंडियंस की तादाद ज्यादा होने के बावजूद भी क्राइम रेट में, लिस्ट की बात करूँ, क्राइम रेट में पाकिस्तानी ज्यादा है। हमारा माइंडसेट ही नेगेटिव है। सर हम उनकी नेगेटिविटी क्यों नहीं हम नजर लोग पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं। यहाँ पे मैंने बड़े बड़े अच्छे लोग देखे हैं जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो पैसा कमाने के लिए ना उनकी सोच नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। हम लोग कहते हैं बस रातों रात अमीर हो जाए, पैसा आ जाए, हर बंदा पैसे की भागदौड़ में